वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस हो या रियल एनालिसिस हो, ठीक है। 12th लेवल, बीएससी लेवल या एमएससी लेवल पे आप कोई भी एग्ज़ाम फेस करें और फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसमें यूज़ ना होता हो, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। आप इसको अच्छे से लास्ट तक देखिएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा कि व्हाट इज़ फंक्शन। ओके, देखिए फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, a relation f from a to b is said to be function if every element of a has unique image in b, right। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि डेफिनेटली एक रिलेशन होगा दो सेट के बीच में, दो सेट a और b लेंगे, ठीक है। कोई भी दो सेट लेंगे हम लोग, सपोज कीजिए कि मैं एक सेट ले लेता हूँ, राइट, इधर a और इधर मैं एक सेट ले लेता हूँ b, ओके। तो आप दो सेट लेंगे, उसके बीच में कोई एक आप रिलेशन लेंगे, राइट। इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आर से डिनोट कर रहा हूँ कि लेट दिस इज़ अ रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन है, ठीक है। देखते हैं ये फंक्शन कब होता है, ओके। तो फंक्शन के लिए ये डिफाइन किया जा रहा है कि फंक्शन ये तब होगा, ठीक है, कब इफ़ एवरी एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का हर एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज इन बी, ठीक है, यूनिक इमेज इन बी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जब ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आता है कि पहले तो ए का सारा एलिमेंट टेक पार्ट करना चाहिए, और दूसरा ये है कि बी में हर एलिमेंट के करस्पॉन्ड में यूनिक इमेज होना चाहिए, राइट। जैसे एग्जांपल आप देखिए बहुत जल्दी, जैसे मैं दिखाता हूँ। मैंने एक रिलेशन ले लिया, ठीक है। सपोज कीजिए इधर मेरे पास में है 1 2 3 4, राइट, और इधर है मेरे पास में ए बी सी डी, राइट। तो अब देखिए अगर यहाँ पे इस तरह का मैपिंग है, सपोज करता हूँ मैं, इस तरह का करस्पॉन्ड है, ठीक है, 1 to A, ओके, 2 to B, 3 to B, ओके। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, राइट। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट आपका टेक पार्ट नहीं कर रहा है, जबकि पहला शर्त था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यानी ए का सारा एलिमेंट टेक पार्ट करना चाहिए। तो ये एलिमेंट मेरा हिस्सा नहीं ले रहा है, डज नॉट टेक पार्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ये रिलेशन है आर, जो भी रिलेशन आर है वो क्या है, नॉट ए फंक्शन, इज़ नॉट फंक्शन, राइट, ओके, क्लियर है। तो अब आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम जल्दी जल्दी। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं मैं एक और मैपिंग लेता हूँ, राइट, इस तरह का। आराम से देखिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4 ए बी सी डी, राइट। अब इसमें आप ये भी एक हमारा रिलेशन है, ओके, दो सेट ए और बी के बीच में, अगेन दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अब सपोज कीजिए ऐसा मैपिंग दिया हुआ है, राइट। इसको देखिए अब अगर हम लोग इसको देखें तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। ये मैपिंग दिया हुआ है, ये राइट, दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर मैं इसको देखूँ तो क्या ये आपका फंक्शन है। तो अब आप देखेंगे तो पहला जो कंडीशन है कि ए का सारा एलिमेंट मैप कर रहा है, यस, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप कर रहा है। नाउ सेकंड कंडीशन था हैज़ यूनिक इमेज इन बी, बी के अंदर इसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो मोहब्बत से देखिए, ये जो 3 है आपका, ठीक है, ये जो 3 है इसका 2 इमेज है। एक इमेज सी को भी ये मैप कर रहा है, राइट, दिस मैप्स टू सी एंड दिस आल्सो मैप्स टू डी, तो ये डी को भी मैप कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये भी आपका क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का सिर्फ बी है, ठीक है, 2 का सिर्फ ए है, ठीक है, 4 का सिर्फ सी है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 का 2 इमेज हो जा रहा है, ठीक है, सी एंड डी। सो इन दिस केस हियर आर इज़ अगेन नॉट ए फंक्शन, आर इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी आप आसानी से कहीं पे भी देख पाएंगे कि अगर आपको ये चूज़ करना हो कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका कि जो 3 है इधर, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए के पास में जो 3 एलिमेंट है उसके पास में 2 इमेज है, हैज़ 2 इमेजेस, हैज़ 2
इमेजेस इन बी, राइट। जबकि शर्त था कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, तो इस 2 इमेज होने की वजह से ये फंक्शन नहीं रहा, राइट। अच्छा, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, मैं मान लेता हूँ एक मैं मैपिंग ले रहा हूँ, ठीक है, ए, और इधर मैं ले लेता हूँ बी, राइट। अब इधर मैंने फिर से ले लिया 1 2 3 4, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इधर मैंने ले लिया, सपोज कीजिए 1 4 9 एंड 16, राइट, ये। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैपिंग होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है, 1 to 1, 2 to 4, 3 to 9, 4 to 16, ठीक है। एक एलिमेंट में और इसमें ऐड कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे ले देता हूँ मैं 15, ओके। तो ये देखिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या अब ये फंक्शन है, ये हम लोग देखें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए टेक पार्ट कर रहा है, यस, फर्स्ट कंडीशन आपका होल्ड कर रहा है, ठीक है। और हर एलिमेंट का एक ही इमेज है बी में, तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। सो दिस इज़ ए फंक्शन, ये आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग आर मैपिंग लेंगे, दिस आर इज़ फंक्शन, नो डाउट, ठीक है। ये फंक्शन आपका हो गया क्योंकि इसने दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ नोटिस करेंगे, वो ये कि बी के पास में एक एलिमेंट बच गया, बट दिस डज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए कि हमको 2 ही कंडीशन था कि ए का सारा एलिमेंट हिस्सा ले ले मैप में, और बी के पास उसका एक ही इमेज हो, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है 1 4 9 16, ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, इमेज, ठीक है। चूंकि ये फंक्शन है, इसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एफ फॉर फंक्शन, राइट, एंड आर फॉर जस्ट ए रिलेशन। तो जहाँ मैंने आर लिया था, तो इसलिए मैंने आपको दिया था कि वो चूंकि फंक्शन नहीं, तो मैंने आर से डिनोट किया। ऐसे आप किसी भी लेटर से मैप को डिनोट कर सकते हैं, राइट, लेकिन ज़्यादा अच्छा है आर फॉर रिलेशन एंड एफ फॉर फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एफ, चूँकि हम लोग यहाँ पे एफ लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एफ लिखना बेटर रहेगा, okay, right, so this is f, okay, this is f, so say here f is a function, right। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो 1 4 9 और 16 है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इमेज, इमेज ऑफ f, राइट। इसको हम लोग इमेज ऑफ f बोलेंगे। और ये जो पूरा है, याद रखिएगा, ये जो पूरा b है, इस b को क्या बोलते हैं, इस b को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। तो एकदम अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। अगर ये फंक्शन है, रिलेशन के लिए भी होता है, जब भी होगा तो ये आपका ए क्या होगा, ए आपका होगा डोमेन, ठीक है। इधर वाला आपका डोमेन होता है मैपिंग में, इधर वाला हमारा क्या होता है, इधर वाला हमारा कोडोमेन होता है, राइट, ठीक है। और जो आपको इमेज मिल रहा है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ए और बी क्या है आपका, ये आपका इमेज कहलाएगा, राइट, ठीक है। तो रिलेशन हो या फंक्शन हो, ये डोमेन, कोडोमेन, इमेज, ये आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो आपका पूरा है वाइट वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। ये जो पूरा है मेरा, ये मेरा क्या है, ये है मेरा डोमेन, राइट। और अंदर जो हमको ये मिला 1 4 9 16, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ एफ, राइट। तो ये आपका इमेज है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तो आपका डेफिनेशन जो है, जो खास करके काइंड्स ऑफ फंक्शन होता है, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखिए समझिए। अगर ये आपका कोडोमेन और इमेज अगर इक्वल हो गया, ठीक है, अगर कोडोमेन और इमेज इक्वल हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया इमेज का, यानी ये कब होगा, तो बहुत प्रैक्टिकल होके सोचिएगा, तो तब होगा जब ये 15 नहीं रहता। ये 15 नहीं रहता तो 1 4 9 16 ही पूरा आपका कोडोमेन कहलाता, और यही आपका इमेज भी बन जाता, ठीक है। तो डेफिनेटली उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में हम लोग फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन है, देन द फंक्शन एफ इज़ ऑन टू, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कि अगर कोडोमेन और इमेज अगर इक्वल हो जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 1 करस्पॉन्ड है, यानी एक एलिमेंट को मैप कर रहा है, राइट। तो ये आपका डेफिनेटली क्या है, ये आपका डेफिनेटली 1 फंक्शन है, ठीक है। तो अगर 1 करस्पॉन्ड हो तो 1 करस्पॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो दिस इज़ आल्सो ए 1 फंक्शन,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है, ये फंक्शन मेरा क्या है 1 1 है, चूँकि 1 to 1 करस्पॉन्ड हो रहा है, बट इट इज़ नॉट ऑन टू। वाई? बिकॉज हियर कोडोमेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमेज। इमेज में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, जबकि कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो बट नॉट ऑन टू, तो यहाँ पे ये आपका ऑन टू नहीं है, राइट। तो कोई भी मैप देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 2 मैपिंग ले लिया, ठीक है। इधर ये ले लिया और इधर ये ले लिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 2 3 4, राइट। और इधर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 1 27 8 and 16, 8 and 64, राइट, 64, ध्यान दीजिएगा ये 64 है, राइट। तो अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मैपिंग है वो ये है कि 1 मेरा 1 को मैप कर रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोग देख लेते हैं। 2 मेरा मैप कर रहा है 8 को, ठीक है। 3 मेरा मैप कर रहा है 27 को, ओके। और 4 मेरा मैप कर रहा है किसको? 64 को, राइट। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसा फंक्शन लिया है। मैंने फंक्शन लिया है f इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट, ये मैंने लिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे fx इक्वल टू, अगर मैंने x क्यूब लिया है तो 1 जो है 1 क्यूब को मैप करेगा, 2 जो है 2 क्यूब यानी 8 को मैप करेगा, 3 का पावर 3 यानी 27 को, और 4 का पावर क्यूब 64 को मैप करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैपिंग ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सीधा सीधा हो, सामने सामने, जी नहीं, बस ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी आपका 1 1 है, इसलिए कि एक एलिमेंट एक ही को मैप कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका 1 to 1 मैप है, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा आप ये देख रहे हो कि जो कोडोमेन है वही आपका इमेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरा कोडोमेन है, राइट, कोडोमेन जो है वही मेरा क्या है, वही मेरा इमेज भी है, ओके। सो कोडोमेन इज इक्वल टू इमेज, चूँकि सारा एलिमेंट पीछे भी मिल रहा है आपको, तो ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए बहुत क्लियर हो जाता है 1 to 1 का डेफिनेशन और ऑन टू का डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 to 1 का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 फंक्शन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को बहुत और नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसका एक और नाम है मैपिंग, ठीक है। तो बहुत जगह आप मैपिंग भी लिखे हुए देखेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है, या आप इसको सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट। तो बहुत जगह आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड मिलेगा तो वो भी क्या होता है, वो भी आपका फंक्शन होता है, राइट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो फंक्शन हो, मैपिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सारे एक ही नाम है, राइट। तो 1 1 मैपिंग बोलिए या 1 1 फंक्शन बोलिए, ये क्या होता है, तो डेफिनेटली समझिए अच्छे से, f(x1) ओके इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग 1 1। मतलब आपने डेफिनेशन इसको देखा होगा, सो समझिए अच्छे से, ठीक है। ये एक्चुअली क्या बोलता है ना, जैसे आपने कोई मैप लिया, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैप से जल्दी समझ में आता है तो मैं मैप से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने एक मैप लिया, कैसा मैप है, देखिए 1, ठीक है, 2 3, राइट, 1 4 6, राइट। अच्छा, अब आप देखिएगा कि क्या हो रहा है कि 1 जो है 1 को मैप कर रहा है, राइट। फिर आप क्या देखेंगे, 2 जो है 4 को मैप कर रहा है, 3 जो है 6 को मैप कर रहा है। तो अभी तक आप ये मैपिंग समझ गए होंगे कैसा मैपिंग है। तो मैंने मैपिंग लिया है, ठीक है, fx इक्वल टू मैंने डिफाइन किया है 2x, यानी जो भी इधर एलिमेंट है उसका हम लोग डबल उधर ले रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1 2 को मैप कर रहा है, 2 4 को मैप कर रहा है, 3 6 को मैप कर रहा है, राइट। अब देखिए f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आपका इधर x है तो इधर क्या मिलता है, इधर हमको मिलता है fx, राइट। यानी इधर x का एंट्री है तो इधर आपको fx मिलता है। तो कह रहा है कि f(x1) इक्वल टू f(x2), यानी दो इमेज अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन होता क्या है, एक मशीन होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बार बार अलग अलग चीज़ चाहिए, जैसे ठीक है आपको सिलना है, फिर उसमें बटन लगाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक ही कपड़े को 2 बार सिलने वाले मशीन में डाल दिया तो वो फिर से सिला के निकलेगा, ठीक है। तो बात समझिए अच्छे से, होगा क्या कि सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे फिर से मैंने एक 2 ले लिया, ठीक है। तो अगेन ये 2 कहाँ से आएगा, तो इस मैपिंग में तो ये 1 से ही आया होगा, ये 1 से ही आया होगा, बात समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आपको ये दिख गया कि
क्या है, दो इमेज इक्वल है, दो एक ही इमेज दिख रहा है, दो एक ही इमेज आपको दिख रहा है 2 और 2, तो डेफिनेटली उसका उसके करस्पॉन्ड में जो उसका प्री इमेज होगा वो भी इक्वल ही होगा 1 1। तो यही बोल रहा है, ठीक है, कि अगर fx1 fx2 इक्वल है, दोनों 2 2 है, तो एक्चुअली जो दोनों का एलिमेंट है जिसका ये इमेज है, जो इसका प्री इमेज है 1 1, वो भी इक्वल होगा। मतलब हमने एक ही काम 2 बार कर दिया। तो ऐसा होता है कई बार कि एक ही काम 2 बार हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो फंक्शन है जो fx = 2x को मैप करता है, बात समझिए, तो एक बार 1 डालेंगे तो 2 दे दिया, 1 2 गुना 1 2 आ गया। फिर कोई गलती से 1 डाल देगा तो 2 ही ना देगा, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में काम करते हैं, आप एक ही तरह का एडिशन 2 बार डालेंगे, ठीक है, और कोई आपने बना रखा है प्रोग्रामिंग, तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बात समझिए अच्छे से। तो फंक्शन क्या है, एक तरह का मशीन होता है जो वर्क करता है। तो हम जब भी कोई सेम इनपुट डालेंगे तो हमको उसका जो आउटपुट होता है वो सेम ही मिलेगा। तो यही कह रहा है कि अगर 2 इमेज एक हो गया तो जान लीजिए कि उसका प्री इमेज भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्लेम है, तो इसी को तो 1 1 कहते हैं। यानी क्या, यानी कि अगर आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखें तो ये मतलब है कि अगर आप 2 अलग अलग इमेज ले लेंगे, जैसे 4 और 6 2 अलग अलग है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हो जाएगा कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि fx1 भी नॉट इक्वल टू fx2 होगा। यानी अगर आप 2 अलग अलग इमेज लेते हैं 2 और 3, तो उसका हमेशा इमेज भी अलग ही अलग आएगा, बराबर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इससे आप 1 1 चेक कर सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं है। इसलिए इस डिफिनेशन का ये इंपॉर्टेंस है। जब आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा इसको सीख पाएंगे, ठीक है, राइट। इसी तरीके से ऑन टू, अगर आप ऑन टू का डेफिनेशन देखें तो ऑन टू का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। ऑन टू का डेफिनेशन होगा कि ऑन टू कब होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कोडोमेन और इमेज इक्वल हो जाता है। ये आपका पूरा कोडोमेन है और ये जो आपका अंदर सर्कल है ये आपका इमेज है, ठीक है। तो ये कब होगा, तो अगर मैं बात समझिएगा, ये x है, इसको मैं y लिख लेता हूँ, ठीक है, कि ये y = fx है, जो भी इधर एंट्री है वो y है। तो हम लोग इधर ये बोलेंगे फॉर ऑल या फॉर ईच y। अगर ऐसा हुआ कि जितना भी y है इधर सब के लिए, ठीक है, फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, पहचानिएगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x, ओके। अच्छा, मैं डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ले लेता हूँ, लेट f फ्रॉम a टू b फंक्शन। मान लेते हैं कि क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, कि a से b में कोई फंक्शन है, ठीक है, f। तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्योंकि आपको y कहाँ से लेना है, y आपको लेना है इधर से, ये आपका a है, ये आपका b है, राइट। तो y आपको लेना है b से। तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू b इफ़ there exist x belongs to a such that fx = y या y = fx, देन क्या हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा देन f इज़ ऑन टू। बात समझिए, बहुत ही आसान सा चीज़ है ऑन टू, ठीक है, मैंने मैप से आपको समझाया है। यहाँ डेफिनेशन से समझ लीजिए। डेफिनेशन देखिए, असल में जब रियल आप पढ़ते हैं ना, प्योर मैथमेटिक्स के टाइप का हो जाता है, तो उसमें डेफिनेशन थोड़ा बहुत ही एक कह लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है डेफिनेशन का। लेकिन आपको समझना इसके लिए मुश्किल होता है कि आप पहले से मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन ही करके आ रहे होते हैं, राइट। तो लेकिन समझेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर y का हर एलिमेंट, जहाँ हर एलिमेंट ले लीजिए आप, फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, राइट। अब जहाँ आप सारा एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब है कि इधर का हर एलिमेंट का आप बात कर रहे हैं। तो यानी जैसे 15 आपका छूटा था, तो अब कोई एलिमेंट आपका छूटने वाला नहीं है। तो अगर फॉर ईच एलिमेंट बात करते हैं, फॉर ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। अगर y के सारे एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट है, मतलब क्या कि हर इधर का एलिमेंट अगर मैप कर जाता है तो वही तो होता है कोडोमेन इक्वल टू इमेज, एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑन टू। तो वही बोल रहा है कि अगर b का हर एलिमेंट, ठीक है, उसके लिए हमको a के पास में एलिमेंट मिलता है, जिससे ये जो रिलेशन है, वो ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो होल्ड कर जाता है, हमको उसका इमेज मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो डेफिनेशन काफ़ी सिस्टेमेटिक चीज़ है, इसको आपको सिर्फ लिखना पड़ता है क्लेम करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। लेकिन एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आप कितने अच्छे से फंक्शन को समझते हैं, राइट।
तो एक ही बार में आपको समझाना सब कुछ तो मुश्किल है। हम लोग जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए अच्छा हो जाएगा, राइट। तो अभी आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, जितना मैंने बताया है कि जो है फंक्शन क्या होता है, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। और याद रखिए कि जो वन वन नहीं है उसी को मैनी वन बोलते हैं, ठीक है। जो वन वन नहीं है वो क्या है, मैनी वन है, और जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, आपका इन टू है, राइट। तो यही 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वन वन, ऑन टू, इन टू और आपका मैनी वन, ठीक है। वन वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। इस तरीके से और भी इसका डिटेल है, राइट। लेकिन एक्चुअली है अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको कितना अच्छा समझते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप कभी भी एग्ज़ाम में या रियल मैथमेटिक्स में जो आपको एक होता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो डेफिनेटली वो पैदा होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ये इंटर लेवल पे, बीएससी लेवल पे आप अगर स्पेशली टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए, और टीजीटी में तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, तो वहाँ पे भी ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इससे जो आगे की चीज़ें हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह के साथ करना, समझना, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।